अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी जो 9th क्लास का उर्दू का पेपर है मंडे को, या सॉरी आई थिंक ट्यूसडे को है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको ये इसका सारा पैटर्न बताती हूँ कि ये पेपर है क्या। ठीक है, लाइक किस पैटर्न से आएगा, क्योंकि हर साल जो है वो पैटर्न चेंज होते रहते हैं। अगर हर साल नहीं तो 3-4 साल के बाद तो लाजमी है कि पैटर्न जो है वो इसका चेंज होगा। इस दफ़ा भी ऐसी है कि बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आई हैं इसमें। तो इसका सबसे पहले जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस ई शीट को समझो कि होता क्या है। इसमें आपको ये रोल नंबर की जगह दी हुई है। इसमें आपका जो भी रोल नंबर है, लाइक मेरा होगा 1 2 3 4, तो मैं इसमें 1 को करूँगी, फिर इसमें 2 को करूँगी, इसमें 3 को, इसको 4 को, 5 6 एंड 7 जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। सेम इसी तरह जो आपका वर्जन होगा, जो आपकी शीट नंबर होगी, वो आपने यहाँ पर लिखना है। शीट के ऊपर यहाँ वर्जन नंबर होता है, वो आपने लिखना है। देन उसके बाद आपके कैंडिडेट साइन, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आप यहाँ पर साइन नहीं करते तो आपका पेपर नहीं चेक होता। सही है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपने ये ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको जो है वो लाइक उसके ग्रामर के जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें आपको जो सबक के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जैसे कि अहमद वहाँ क्यों गया, फ़लाँ ने ऐसे क्यों किया, फ़लाँ की किताब को क्या हुआ, ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो ग्रामर है उसमें ज़्यादातर जो है वो आपको ग्रामर ही जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको ज़्यादातर जो है वो ग्रामर आएगी। जैसे कि ये अब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें आपने बताना है कसीदा क्या है, ठीक है, और नगमा क्या है, किसी में बताना है ये कौन सा जुमला है, हरूफ तासीफ़ है, वो है हरूफ तमन्ना है, कसीदा है, मरसिया है, मिजाज है। इस तरह की बातें जो हैं वो आपको इसमें पूछी जाएंगी। तो जो आपके चैप्टर के एंड पे आपको दी होती है ना ग्रामर, वो आपने सारी जो है वो लाजमी बात है कि ऐसे याद करनी है कि लाइक आपको बस पक्की याद हो। ठीक है, उसके रिलेटेड उसमें से ही सारा आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव के नंबर है ना, ये तो आपके पक्के हो जाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको 15 नंबर का आता है, यानी कि 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप लोग ग्रामर अपनी सोल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड आता है, अच्छा जी, अब आपके पास जो ये वाला आता है, लाइक हिस्सा दोम आता है। हिस्सा अव्वल जो है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, हिस्सा दोम जो है वो ये आपके पास। ठीक है, इसे हिस्सा नसर भी कहा जाता है। इसमें आपको क्या दिया जाता है, इसमें जी आपको एक इबारत दी जाती है। ठीक है, और उसके आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके अंदर से ही दिए जाते हैं, आपने सोल्व करने होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। सिंपल उसी के अंदर से ही आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, लेकिन उसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है जिसके आपको असल में नंबर मिलने होते हैं, वो ये होता है इबारत का मरकज़ी ख्याल। आपने इसका मरकज़ी ख्याल जो है ना वो बताना है कि आपको जो है वो इसके पूरी लाइक जो आपने इबारत पीछे पढ़ी है, ये जो आपको पिछले पेज पे है, वो सारी को पढ़ने के बाद आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। ठीक है, वो आपने इसमें लिखना है। देन आपका आ जाता है इसी का ही हिस्सा बे, यानी कि अव्वल ये था जो आपने पीछे वाले पेज पे पढ़ा, हिस्सा बे जो है वो ये है, हिस्सा से शेर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको इस तरह से शेर जो है वो दिए जाते हैं, लाइक कितने 5 शेर दिए होते हैं। ठीक है, 10 नंबर का ही सेक्शन होता है। इसमें आपको जो है वो साथ साथ इसके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले शेर का मफहूम तहरीर करें। ठीक है, किसी भी शेर का वो बोल सकते हैं, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, आपने सिर्फ अपना शेर पढ़ना है। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको कुछ भी पेपर में नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आ रहा, तो काइंडली मेरी आपसे बहुत बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो ना छोड़ो, हर चीज़ को कोशिश करो कि वो सोल्व हो जाए। ठीक है, इसी तरह उसकी खसूसियात पूछ लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो उसमें भी आपको ग्रामर का पोर्शन आएगा। लाइक ये जो 4 सवाल हैं, 5, इनमें से एक सवाल जो है वो लाजमी बात है को आपको ग्रामर का आएगा। जैसे इसमें लिखा है फ़कीरी तरीक़ से क्या मुराद है, और इसमें आपको हो सकता है वो पूछ लें कि ये किस टाइप का शेर है। ठीक है, इसमें जो शायर है उसने कौन सी जो है वो टाइप यूज़ की है अपने जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने फोकस रखना है कि ग्रामर जो है वो उर्दू ज़ुबान, आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि उर्दू एक ज़ुबान है। ठीक है, उर्दू एक सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, तो उर्दू एक ज़ुबान है। ज़ुबान में आपको सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ग्रामर। ठीक है, तो आपने इसमें जो है वो सबसे पहले क्या किया, आपने क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया। एंड वाला क्वेश्चन आपको लाजमी बात है आपको ग्रामर से आएगा। एंड सेकंड, इसका अलिफ जो है वो पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, बे जो है वो हिस्सा शेर, और जो जीम जो है वो आपको मिलता है हिस्सा कवायद। ठीक है, इसमें आपने जो है इसमें भी आपको ग्रामर ही दी जाती है कि इस जुमले, कोई भी जुमला आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी शनाख्त करें कौन सा जुमला है। ठीक है, यहाँ आपको बोल दिया जाएगा कि फ़लाँ टाइप की जो है वो गज़ल है, उसमें जो है वो उसकी खसूसियात पेश करें। ठीक है, या आपको किसी भी टाइप का, यानी कि कोई ना कोई जो भी आएगा ना क्वेश्चन, वो आएगा आपको लाजमी बात है कि ग्रामर से ही। तो ये वाला जो हिस्सा, ये तो पक्की बात है कि आपको ग्रामर से ही आना। बेसिकली इस पूरे जो पेपर का जो है वो 80% आपको ग्रामर में से आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर रखना है ग्रामर के लिए। ठीक है, अब
हिस्सा है सोम, 26 नंबर इस टोटल हिस्से के होते हैं, यानी कि इतने से हिस्से में से आप लोग 26 नंबर ले सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव और ये वाला हिस्सा आप लोगों का तैयार है तो समझ जाओ कि आप लोगों को पेपर जो है ना वो और ज़्यादा याद करने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सबसे पहला सवाल होता है वो था तशरीह करने का। ये इतनी सी आपको इबारत दी जाती है, इसकी आपने तशरीह करनी है, यानी कि इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। जाते जाते जो है वो आपको नंबर 5 है, और इनमें से ना करते भी आपको 4 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर इतने आपको आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसे आपने सिंपल अपनी ज़ुबान में चेंज करना होता है। इसके साथ आपको कोई डिमांड नहीं दी हुई कि इसका ये सवाल है, इसका ये जवाब दें, इसमें से ये निशानदेही करें। इसमें से पहले क्या होता था कि मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन किया जाता था और आपको बोला जाता था कि इनके मीनिंग्स लिखें। अब इसके मीनिंग की ज़रूरत ही नहीं आपको, सिंपल आपको इबारत दी जाती है, उसकी आपने तशरीह करनी होती है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिए जाते हैं इशार। इशार को भी आपने सेम यही बात है कि जी तशरीह करनी है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, इसमें आपको कोई और इजाफी ग्रामर का क्वेश्चन दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया था। सिंपल इसकी भी तशरीह है, इसकी भी तशरीह है, इसकी भी तशरीह है। ये है कि ये सबक की इबारत है, ठीक है। ये आपको दिया जाता है नज़म में से, और ये जो है आपको दिया जाता है गज़ल में से। इन तीनों की आपने सिंपल तशरीह करनी है, तो आपको भाई 26 नंबर जो हैं उनमें से 15 नंबर तो जो हैं वो अभी आ जाने हैं। 26 में से 15 नंबर तो आपके इधर ही पूरे हो गए, ठीक है। ये हो गया आपके 26 में से 15 ना करते हुए भी आपको मिले तो 12 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है ना, ये भी आपने अगर सोचा जाए तो लिखना अपने अल्फाज में, इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पुरानी किताब जैसे इन लोगों ने बताई है, इस पर आप बीती लिखें, ठीक है। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक दिया जा सकता है। सिंपल उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है, हम इसमें एक छोड़ के 1000 छोड़ के लाख जो है वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक तफरीही सफ़र की, ठीक है, रवादात के बारे में उन्होंने बोला कि ये तहरीर कीजिए कि आपने उसमें क्या किया, कैसे हुआ, ये वो जो भी, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने इसमें लिखनी है। तो सिंपल आपके 6 नंबर इसके हैं, ना करते हुए 5 नंबर तो आपके आ ही जाने हैं, सही है। जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम पर असरात, ठीक है। ये आप इतना आसान है कि भाई जदीद टेक्नोलॉजी की क्या असरात है हमारी तालीम पे। अब जैसे कि मोबाइल है, अगर मोबाइल को हम अच्छा यूज़ करें तो हमारी पढ़ाई को आगे लेके जाएगा, अगर हम बुरा यूज़ करें तो वो हमारी पढ़ाई को पीछे लेके जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल दी है। तो इसी तरह आपने इसमें अपने से जो है वो लंबी लंबी बातें लिखनी है, और ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि पेपर को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीक़ों में से एक सबसे जो अच्छा तरीका है कि कोई भी चीज़ है उसकी सबसे पहले आप लोग जो है वो यहाँ पर हेडिंग दो, ठीक है। हेडिंग दे के उसके बाद आप यहाँ पर उसकी जो भी डिटेल्स हैं उस क्वेश्चन की, ठीक है, वो दो। देन उसकी दोबारा हेडिंग दो, ठीक है। यहाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि इस कोने से लिखना शुरू करो और इस कोने तक आ जाओ, नो। आप लोग पहले लिखो, ठीक है, यहाँ तक लिखो, और एक जो है वो जब पैराग्राफ लिख लो फिर एक लाइन छोड़ दो, और उसके बाद दूसरी लाइन पे फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो। दिस वन इज़ बेटर फॉर अदर पैटर्न्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। अब ये जो चीज़ें आपकी, इनमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो क्वेश्चन में सोल्व करने का तरीका है वो क्या है, ठीक है। आपका जो सोल्व करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके पेपर पे, कि अगर आपने पेपर को अच्छे से सोल्व नहीं किया तो आपके अगर पेपर में नंबर आते भी हैं तो आपको एग्जामिनर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा इसमें तो भाई समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे ने लिखा क्या है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ यहाँ पर अपनी हेडिंग डाली होगी, देन आपने डिटेल्स लिखी होंगी, और अपना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद यूँ 2 लाइनें नीचे लाजमी बात है कि लगाया करें, ठीक है। अब मेरे पास पेपर नहीं है, अदरवाइज़ मैं उस पर आपको पूरा जो है वो पैटर्न बना के दिखाती कि कैसे आप लोग पेपर सोल्व किया करो। लेकिन ये है कि आप लोगों को जो भी बात होगी, अपना पेपर जो है, अगर अल्लाह ना करे, पहली बात तो पेपर इतना आसान है कि हर छोटा बच्चा भी सोल्व कर ले, ठीक है। पढ़ाई को भी इतना आसान कर दिया गया कि हर बच्चा जो ईज़िली पास हो जाए। लेकिन अगर बिलफर्ज आपको वहाँ पर कुछ भी ना आए तो काइंडली अपना पेपर जो है वो खाली ना छोड़ें। पेपर में जो भी, उसमें क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का नाम यहाँ पर लिखें, और आगे कुछ भी अपने अल्फाज में उससे रिलेटेड जो है वो लिखने की कोशिश करें। जब आप कुछ भी लिखने की कोशिश भी करते हैं तो हर एग्जामिनर पे फ़र्ज़ हो जाता है उस चीज़ का 1 नंबर लाजमी वो देता ही देता है आपको। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, और लाजमी बात है जो बंदा देखे तो काइंडली इसे लाइक भी किया करें, अपने कमेंट्स का भी इजहार राय दिया करें।